नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इस टॉपिक से हम लोग सभी पॉइंट देखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम का मात्र एक दिन बचा है, तो यह टॉपिक छूट गया था और इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने प्रधानमंत्री, जो कि भारत में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च कहलाता है, ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इनके नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं वर्तमान समय में, तो सभी जानते होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और यदि बात की जाए या किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है आप 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो इनके भी नाम से सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन इन आप सोच रहे होंगे इन नामों को हमने क्यों यहाँ पर समाहित किया है। तो एक हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और यदि इनके क्रम की बात की जाए तो यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री जी भी हैं। और यदि राष्ट्रपति की बात की जाए द्रौपदी मुर्मू जी की, तो यह भी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला बात उपराष्ट्रपति की, जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। इनके नाम से सभी लोग आप लोग परिचित होंगे, जगदीप धनखड़ जी, और यह हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगली बात करेंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वह हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ आपको ध्यान रखना है कि भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और यदि इनका फुल नेम पूछा जाए DY चंद्रचूड़ जी का, तो आपको ध्यान रखना है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। और इससे पहले जो 49वें नंबर के CJI थे सर्वोच्च न्यायालय के, वह थे UU ललित, ठीक है। तो इन दोनों पर्सन का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यदि आपको हिंदी में ऐसे ना दिया हो और इंग्लिश में दिया हो, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं, CAG, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको आपको ध्यान रखना है इनका नाम। फिर यदि हम लोग बात करें महालेखा नियंत्रक की, तो महालेखा नियंत्रक को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं, CGA, ठीक है। तो भारत के CGA वर्तमान में कौन है, SS दुबे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो यदि CAG के बारे में पूछा जाए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो आप क्या बताएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। यदि CGA के बारे में महालेखा नियंत्रक के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे SS दुबे। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको इनको याद कर लेना है। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। आप सभी को ध्यान रखना है इनका नाम, राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। इनके साथ 2 और आयुक्त हैं, या तो मेन निर्वाचन आयुक्त हो गए, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 और निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से पहले नंबर पर हैं अनूप चंद्र पांडे जी और सेकंड नंबर पर हैं अरुण गोयल, ठीक है। तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त में 2 नाम याद रखने हैं, अनूप चंद्र पांडे जी का और अरुण गोयल जी का। अगला बिंदु है नीति आयोग। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं नीति आयोग से। एक एक्स्ट्रा जानकारी आप सभी को पता होगा नीति आयोग से, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नीति आयोग किस आयोग की जगह पर लाया गया था और कब लाया गया था, उसका सन, और किस आयोग की जगह पर यह आया था, इन दोनों का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं
वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जैसा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसलिए नीति आयोग के यदि वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। फिर यदि बात की जाए उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर नीति आयोग के सीईओ की यदि बात की जाए तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो यह तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो मोदी जी से सभी लोग आप परिचित हैं, तो अध्यक्ष वही रहेगा जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री रहेगा। बदलते जो हैं वह उपाध्यक्ष और सीईओ यह बदलते रहते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी, और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ यदि चला जाए तो पॉइंट है, अब हम लोग सेना से कुछ संबंधित यहाँ पर नियुक्तियाँ देखेंगे, वर्तमान में कौन से पद पे कौन आसीन है। तो वर्तमान में CDS जो हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जो CDS का पद था आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में लाया गया था। ठीक है, तो यह दूसरे नंबर के CDS हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे आप सभी को पता होगा, जिनका स्वर्गवास हो गया था हाल ही में। ठीक है, दूसरी यदि बात की जाए नौसेना अध्यक्ष की, तो नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में है आर हरिकुमार, और यह 25 नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। तीसरे नंबर पर यदि बात की जाए वायुसेना अध्यक्ष, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, और यह हैं 27वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष की यदि बात करें तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मनोज पांडे, और यह 29वें नंबर के अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की नौसेना अध्यक्ष आर हरिकुमार, वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, और हम लोगों ने बात करी सबसे पहले CDS वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान, दूसरे नंबर के। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। अब यदि बात आती है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो आप सभी को इनका नाम ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास। अब नेक्स्ट है कि RBI के डिप्टी गवर्नर, तो एक तो गवर्नर रहता है और इसके डिप्टी गवर्नर भी हैं। आपको इन सभी का नाम ध्यान रखना है अच्छे से, मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वह इसी पॉइंट से बन जाते हैं। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन RBI का डिप्टी गवर्नर नहीं है, तो 3 नाम आपके सही देगा, लेकिन एक नाम उसमें गलत इंक्लूड कर देगा, बस आपको वही सही टिक करना है। ठीक है, तो आपको इन चारों नामों को ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं, पहले नंबर पर आपको याद रखना है स्वामीनाथन जानकीरमन, सेकेंड नंबर पर राजेश्वर राव का नाम, और थर्ड नंबर पर MD पात्रा का नाम, और फोर्थ नंबर पर आपको T रविशंकर। अब ये चारों नामों आपको ध्यान रखना है, चारों नामों को। अब चाहे आप जो भी ट्रिक बनाएं अपने हिसाब से, ठीक है, जानकीरमन, राव, पात्रा और शंकर, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको रटना नहीं है, एक दिन पेपर का बचा है, आपको वीडियो देखना है और 1.5 पर स्पीड करके आपको दोबारा फिर से यह वीडियो देख लेना है। आपको गारंटी सहित बताते हैं कि यह सभी नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष या निदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, BSF के ये निदेशक या अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरा NCC नेशनल कैडेट कोर, तो गुरबील पाल सिंह यह NCC के निदेशक हैं, गुरबील पाल सिंह। ठीक है, RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसके अध्यक्ष हैं मनोज यादव। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इसमें यही रहेगा आपका RPF, मनोज यादव का नाम आपको ध्यान रख लेना है। सबसे लास्ट में है तटरक्षक बल, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राकेश पाल का नाम आपको ध्यान रखना है, तटरक्षक बल के ये महानिदेशक हैं या निदेशक हैं या अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि CBI के जो निदेशक या अध्यक्ष हैं वह हैं प्रवीण सूद, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, प्रवीण सूद। ठीक है, नेक्स्ट है रॉ के जो निदेशक हैं वह हैं रवि सिन्हा। ठीक है, तो R और R दोनों आपको मैच कर लेना है, आपको याद रखने की यही ट्रिक है। रॉ मतलब RAW रॉ, रवि RAVI रवि। ठीक है, तो R दोनों में स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो CBI के हो गए
प्रवीण सूद और रॉ के हो गए रवि सिन्हा। नेक्स्ट है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक या निदेशक हैं वह है तपन कुमार डेका। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, तपन कुमार डेका। ईडी के जो निदेशक हैं वह है राहुल नवीन। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, आईबी के तपन कुमार डेका का नाम याद रखना है और राहुल नवीन जो कि ईडी के हैं, तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डीआरडीओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत, जैसा आपके पिक में दिया गया है, समीर वी कामत का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसरो। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। मुख्यालय इसका है बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ नाम आपको ध्यान रखना है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। ठीक है, और डीआरडीओ के समीर वी कामत। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह पॉइंट होगा आपके लिए पेट के एग्ज़ाम के लिए कि रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ हैं वह पहली बार किसी महिला को बनाया गया है जिनका नाम है जय वर्मा सिन्हा। तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनी हैं जय वर्मा सिन्हा जो कि पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका है केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब कि इसे इंग्लिश में कहेंगे CVC। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके निदेशक या अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का नाम आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष यह बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो आप लोगों के सामने यह कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं या जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके निदेशक या अध्यक्ष जो भी हैं वह सभी आपके सामने डिस्कस किए गए। उम्मीद करते हैं इसी जो डिस्कस किए गए पॉइंट हैं इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में यदि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो हो सकता है, हम 99% उम्मीद करते हैं कि इससे ही आएगा। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।